लैंड मैनेजमेंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हम हिंदी में भूमि प्रबंधक समिति भी बोलते हैं। लैंड मैनेजमेंट कमेटी हमारे जो यूपी एक्ट है उसमें ये बताता है कि सेक्शन 122, 122A एंड 122B, कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी। जितने भी मेंबर होते हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी के, वो ग्राम सभा के भी मेंबर होते हैं। जो लेखपाल होता है ग्राम सभा का, वो सेक्रेटरी होता है लैंड मैनेजमेंट कमेटी का। एंड द कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब गांव पंचायत के या ग्राम पंचायत के होते हैं। जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उसके सारे मेंबर्स जो ग्राम पंचायत के होते हैं, उसमें ऐसे होता है कि प्रधान जो होता है ग्राम सभा का, वो एक्स ऑफिसो प्रधान होता है ग्राम पंचायत का, और वही चेयरमैन होता है लैंड मैनेजमेंट कमेटी का। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ भूमि प्रबंधक समिति। अब अगर हम इसकी पावर्स की बात करें कि भूमि प्रबंधक समिति के या लैंड मैनेजमेंट कमेटी की पावर्स क्या होती हैं। सबसे पहली पावर होती है कि दे कैन एडमिट एनी पर्सन एज ए ओनर ऑफ लैंड और टेन्योर होल्डर ऑफ एनी लैंड दैट इज वेस्टेड विद द ग्राम सभा। ग्राम सभा की किसी भी लैंड का कोई भी ओनर बना सकते हैं या ये किसी को भी टेन्योर होल्डर बना सकते हैं, जो भी लैंड इनके पास है। दूसरा, कमिटी हैज़ अ राइट टू इनिशिएट सूट इन केस एनी प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम सभा हैज़ बीन डैमेज्ड। अगर ग्राम सभा की किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है कोई, तो कमेटी के पास राइट है उसके ऊपर केस फाइल करने का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन से, अप्रूवल लेकर उससे। असिस्टेंट कलेक्टर इनिशिएट भी करते हैं प्रोसीडिंग्स को अगर वो रिकवरी एंड कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेजेस की प्रोसीडिंग है तो। उसके बाद सेक्शन 212 बताता है कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए भी लैंड किसी को दे सकते हैं और किसी को भी लैंड से इजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो। स्टेट गवर्नमेंट इनको पावर देती है लैंड मैनेजमेंट कमेटी को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एंड इसके अलावा कमेटी के पास पावर है किसी भी असामी को एडमिट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। जो भूमिदार होते हैं नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के, उसकी पावर ये असामी को भी दे सकते हैं, उसको एडमिट कर सकते हैं उस लैंड के ऊपर। तो ये इनके पावर्स एंड फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें लैंड मैनेजमेंट कमेटी के राइट टू टेक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, तो क्या है, इन केस वेयर भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट डाइज विदाउट ए लीगल हायर एंड विदाउट मेकिंग ए लीगल विल। अब इनके पास उनके किस किस की पोजेशन, प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने का अधिकार है। पहला, उन लोगों की प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने का इनके पास अधिकार है जिनके ऐसे भूमिदार जो मर जाते हैं बिना किसी लीगल हायर को अपने मतलब विल बनाए बिना। अगर वो मर गए तो उनकी लैंड इनकी हो जाती है। दूसरा, इन ए केस वेयर ए भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स डाइज विदाउट एन हायर, इन केस ऑफ भूमिदार हु हैज नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स डिसाइड टू सरेंडर हिज होल्डिंग और डिसाइड टू अबंडन हिज होल्डिंग। किसी ने अपनी होल्डिंग को सरेंडर कर दिया या अबंडन कर दिया। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सरेंडर एंड अबंडन, ये अलग वीडियो में आप देखेंगे। तो ये उस केस में भी लैंड इनकी हो जाती है। In case a भूमिदार has been ejected from his property in accordance with the provisions laid down by any other provision in the law. In case भूमिदार को इजेक्ट कर दिया गया, ऑब्वियसली इजेक्ट क्यों करेंगे, कोई ना कोई डिफॉल्ट किया होगा, एरियर नहीं भरा होगा या लैंड को गलत तरीके से यूज़ किया होगा, तो इजेक्शन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं वो। तो उस केस में भी इनके पास लैंड आ जाती है। इन केस एन असामी टेन्योर होल्डर हैज़ बिन इजेक्टेड और डाइज, अगर असामी टेन्योर होल्डर अगर मर जाता है या उसको इजेक्ट कर दिया जाता है, तो कमेटी के पास पावर है लैंड को अलॉट करने के लिए बिल्डिंग हाउसेस के लिए फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वो SC/ST को अलॉट कर सकते हैं या लैंडलेस लेबर्स को दे सकते हैं, विलेज आर्टिसंस को दे सकते हैं, मगर उनको प्रायर अप्रूवल चाहिएगा असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सब डिविजन का। उसके बाद पोसेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एनी वेस्ट लैंड, किसी भी वेस्ट लैंड का पोसेशन इनके पास ले सकते हैं या डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फॉरेस्ट लैंड को, स्कैटर्ड ट्रीज को विलेजेस के आर गिवन टू द लैंड मैनेजमेंट कमेटी। मतलब कोई भी अगर ऐसी कोई वेस्ट लैंड पड़ी हुई है और उन पेड़ वगैरह हैं या ऐसी कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, तो उसका जो पोजेशन है वो भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भूमि प्रबंधक समिति को दे दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट भूमि प्रबंधक समिति, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे गाँव में। तो आपको इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना है।